बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी चटनी की रेसिपी है, जो कि बहुत देर तक आप जो है वो बहुत महीनों तक जो है वो आप इसे सेव करके रख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी वे में बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप दही बल्ले बनाएं, आप कोई भी किस्म की चाट बनाएं तो आप उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी खाने में ये डालनी हो तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 50 ग्राम जो है वो इमली ले ली है और इसे मैंने भिगो दिया था। और गर्म पानी में भिगोएंगे तो जल्दी जो है ये भीग जाएगी, और अगर ठंडे पानी में भिगोएंगे तो आधा घंटा लगेगा। इसमें 3 खजूरें मैंने ली थी और मैंने जो है इसके साथ ही मैंने शक्कर भी ले ली थी, जो कि मैंने 25 ग्राम ली थी। और ये अब मैं तीनों चीज़ें जो है वो इसकी गुठलियाँ निकालने के बाद जो है वो ब्लेंडर में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने ब्लेंडर में ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर जो है मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं इसके साथ ही, जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच ही मैंने काला नमक लिया है। इसके साथ मैंने नमक लिया है आधा चम्मच, सुरख मिर्च ली है आधी चम्मच, और सौंठ जो कि अदरक का पाउडर भी जिसे कहते हैं वो मैंने आधा चम्मच लिया है। और ये मैं अब जो है वो इसमें ब्लेंडर में शामिल कर दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, और आधा कप पानी जो है पहले मैंने इमली को भिगोने के लिए लिया था। तो यहाँ पे 1.5 जो है कप पानी का वो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, और अब मैंने पैन में इसको डाल दिया है और अच्छी तरह से जो है वो इसको पका लूँगी। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मैं पकाऊंगी, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। मसाले इसमें जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, और तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर में जो है ये गाढ़ी होती जाएगी। और तकरीबन मैं इसे लगातार जो है वो चम्मच चलाऊंगी, और ये कुछ ही देर में जो है वो बॉयल आने के साथ साथ ही अपने आप ही आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाएगी। और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हमने गाढ़ा करना, 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी होती जाएंगी। और आप इसे ठंडा करें किसी भी एयर टाइट जार में या कांच के जार में जो है वो आप इसे सेव कर सकते हैं। आप डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो ये तकरीबन 6 महीने के लिए भी अच्छी रहेगी, लेकिन आप सिंपल जो है फ्रिज में रखेंगे तो तकरीबन 1 महीना जो है ये बहुत अच्छी तरह जो है चटनी जो है कारामद रहेगी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत से खानों में जो है ये मदद देती है, रोज़ रोज़ बनाने में भी जो है वो झंझट से आज़ादी है। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।